अब हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से अधिक अंक, तो इसका मतलब ये अखंडित श्रेणी है, तो से अधिक इसका मतलब ये CF दी गई है। तो सबसे पहले हम x यानी मध्य मूल्य निकालेंगे, मध्य मूल्य उसको हम x कहते हैं। तो ये क्या बन गया 0 से 5, इनमें कितना 10 का अंतर है, तो ये क्या हो गया 5 से अधिक और 15 से अधिक, यानी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90, से अधिक 10 का 95 सॉरी 10 का अंतर है। तो ये हमारा क्या हो गया 10 के अंतर से हमने पहले ये कर लिया। अब इसके मध्य बिंदु कैसे निकलते हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड, 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10। इसी प्रकार 15 और 25, 15 और 25 की 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, तो ये 10 का अंतर है, तो ये 10 के अंतर से आगे 60, 70, 80, 90। अब F क्योंकि ये से अधिक है तो नीचे से शुरू होगा, ये आ गया 4, 10 में से 4 गए 6, 19 में से 10 गए 9, 29 में से 19 गए 10, 54 में से 29 गए, 54 में से अगर हम 29 घटाते हैं तो 25, 75 में से 54 गए 20, 89 में से 74 घटाए 15, 97 में से 89 8 और 100 में से 97 घटाए 3। अगर हम इसका टोटल करते हैं 3, 8, 15, 20, 25, 10, 9, 6, 4, तो n हमारा कितना आ गया n = 100। क्योंकि स्टूडेंट हमने मीन डेविएशन निकालना है मध्य से और मीन से, समानांतर माध्य से, तो इसका मतलब हमें मध्य का सूत्र लिखना पड़ेगा और मीन का। तो इसके लिए हम निकालेंगे दोबारा CF 3, 11, 3, 3 और 8 11, 11 और 15 26, 26 और 20 46, 46 और 5 6 5 11 1 71, 81, 90, 96 और 100। और एक हमें मीन निकालने के लिए चाहिए x बार = सिग्मा fx अपॉन n। तो f और x की गुना, ये f है ये x है, तो ये आ गया fx। इसको गुना किया 10 दिया 30, फिर 20 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 160, सॉरी 20 को 8 से f से गुना करना है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई 160, 30 को 15 से क्योंकि x को f से गुना करना है, तो ये आ गया 30, 20 को 8 से हो गया 160, 30 को 150 से मल्टीप्लाई किया 450, 40 को 200 से 800, 500 को 25 से मल्टीप्लाई किया 1250, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया 600, 70 को 9 से मल्टीप्लाई किया 630, 80 को 6 से मल्टीप्लाई किया 480, 90 को 4 से किया 360, और हमारा सिग्मा fx कितना आ गया, इसका अगर हम जोड़ करते हैं तो 4760। तो अब हम मीन निकाल लेंगे, x बार = सिग्मा fx अपॉन n, तो कितना आ गया 47 60, n हमारा कितना है फ्रीक्वेंसी का जोड़ 100, तो ये आ गया 47.60। इसी प्रकार मीडियन
साइज ऑफ n/टूथ आइटम। ठीक है, क्योंकि ये अखंडित श्रेणी है तो इसमें साइज ऑफ n/टूथ आइटम लिया जाता है। अब आगे क्या आ गया, साइज ऑफ n हमारा है 100/2, कितना आ गया 15th आइटम। 50वीं इकाई किस में देखेंगे, CF में, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो इससे संबंधित फ्रीक्वेंसी ये हो गया F, ये हो गया C, और निचली सीमा क्या होगी 45। अब हम सूत्र निकालते हैं, M = L1 + I/F × M - C। L1 कितने इससे संबंधित फ्रीक्वेंसी 45, L1 45, I है वर्ग स्थान 10 का अंतर है, F 25, M कितना है 50 और C कितना है इससे पहले वाली CF 46। तो ये आ गया 45 + 10/25 और ये आ गया 4, तो कितना आ गया 45 + 40/25। इसको अगर हम हल करते हैं तो 45 प्लस इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 40 को 25 से, तो ये आ जाता है 1.6, तो कितना आ गया 46.6। तो स्टूडेंट्स ये हमने मीडियन और मीन निकाल लिया है। मीडियन हमारा आया है 46.6 और मीन आया है 47.6। अब इसी से आगे हम मीन डेविएशन की तालिका बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा मीन कितना आया है 47.6 और मीडियन कितना आया है 46.6। अब दूसरी तालिका कैसे बनेगी, एक तरफ तो मध्य मूल्य हो गए और एक तरफ क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, समानांतर माध्य से माध्य विचलन। क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो उसका सूत्र क्या है, σf dx⁴/n। तो हमें क्या चाहिए, एक तो डेविएशन फ्रॉम मीन, फिर उसके चिन्हों को छोड़ देना है और f से गुना करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे dx⁴, कैसे आ गया x - x⁴, तो x - x⁴, x है 10, ये है 47.6, तो कितना आ गया 37.6। इसी प्रकार 20 - 47.6, 20 - 47.6 तो कितना आ गया, ये आ गया 27.6। फिर आगे घटाते जाएंगे 17.6, 7.6, फिर क्या करेंगे हम 50 - 47.6, तो ये आपका आ गया 2.4, 12.4, फिर है 32.4, फिर है 42.4, यहाँ एक रह गया 22.4, 32.4, 42.4। अब हमें क्या चाहिए, यानी ये x वाली वैल्यू में से x बार घटा के ये हमने डेविएशन निकाल लिया। अब हमें चाहिए f dx⁴, जो डेविएशन निकाला उसको फ्रीक्वेंसी से गुना, यानी 3 × 37.6, 8 × 27.6,
15 इंटू 17.6, इसको अगर हम गुना करके लिखते हैं तो वो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 112.8, फिर है 220.8, 264.0, 152.0, 60, 124.0, 201.6, 194.4 और 169.6। अब इसका जोड़ करते हैं सिग्मा एफ डी एक्स बार, तो ये कितना आ गया, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 1499.2। अब इसको वैल्यूज में पुट कर देते हैं 1499.2 और n होता है फ्रिक्वेंसी का जोड़ बटे 100। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 14.99, ये पॉइंट आगे 14.99 हमारा मीन डेविएशन निकल आया। ठीक है, अब हम निकालते हैं मध्यका से माध्य विचलन। मध्य का कितना हमारा m है 46.6, तो डी एम कितना आ गया x माइनस m, x कितना है 10, 10 माइनस 46.6 कितना आ गया 36.6, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं लगी हुई हैं तो चिन्हों को हम छोड़ देते हैं। फिर x कितना है 20 माइनस 46.6, तो कितना आ गया 20.6, 26.6, फिर है 16.6, फिर 6.6, फिर है 3.4, 13.4, 23.4, 33.4, फिर है 43.4। तो ये हमने वैल्यू से निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, सूत्र लिखते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन। एफ से गुना करने, ये एफ दी गई है, ये डी एम दी और डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये क्या गया एफ डी एम। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 को 36.6 से, 8 को 26.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 109.8, फिर आता है 212.8, 249.0, 132.0, 85.0, 134.0, 210.6, 200.4, 173.6। इसका अगर हम जोड़ करते हैं सिग्मा एफ डी एम, तो ये आ गया आपका 1507.2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1507.2, n कितना है 100, अगर इसको हमने डिवाइड किया तो 15.07 ये आपका मीन डेविएशन निकल आया। तो स्टूडेंट ये प्रत्यक्ष रीति द्वारा हमने मीन डेविएशन निकाला अखंडित श्रेणी में। अब हम इसी क्वेश्चन को लघु रीति की सहायता से करते हैं।